आज पूरा इंसान बिगड़ा हुआ है, सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक इंसान की जिंदगी तबाही के दहाने पर है। आवारगी के रास्ते पर आज का इंसान जाता हुआ नजर आ रहा है। बदकिरदारी के धब्बे उसके दामन पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। बुराइयों से उसको इतनी उनसियत हो चुकी कि अब बुराइयों में दिल लगता है, नेकियों में दिल नहीं लगता। बड़ी अजीब सिचुएशन हो गई, बड़ी अजीब कैफियत हो गई। आप मुझे बताइए, अगर कोई आप तमाचा मारे, आप उसे बुरा कहेंगे या नहीं? आप उसके ऊपर डांट डपट करेंगे या नहीं? आप उससे इंतकाम लेंगे या नहीं? किसी ने आपको तमाचा मारा, उसे आप अपना दुश्मन समझेंगे, उसे दोस्त की निगाह से कभी नहीं देखेंगे। किसी ने आपकी आंख फोड़ दी, आप उसे अच्छा दोस्त नहीं समझ सकते, उसे अपना दुश्मन समझेंगे। किसी ने आपकी टांग तोड़ दी, आप उसे अपना दोस्त नहीं समझेंगे, उसे अपना दोस्त दुश्मन समझेंगे। आप इसी तरीके से अंदाजा लगाएं, वजूद आपका है, हाथ आपका, पैर आपका, आंख आपकी, जबान आपकी, कान आपके। अगर आपके इन आज़ा को कोई तकलीफ पहुंचाता है, आप उसे अपना दोस्त नहीं कहेंगे, उसे दुश्मन कहेंगे। अगर मैं कुरान की रोशनी में इस वक्त समझाना चाहूं तो मैं ये कहने में हक बजानिब हूं, आज का मुसलमान खुद अपना दुश्मन बना हुआ है। आज का मुसलमान खुद अपना दुश्मन बना हुआ है। और ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा, मैं कुरान की रोशनी में कह रहा हूं। कुरान कहता है, वमन यक्सिब इस्मन फइन्नमा यक्सिबुहु अला नफ्सी। जो गुनाह कमाए, अब गुनाह कमाने से क्या मुराद? अल्लाह ने आंख दी, आपने आंख से गुनाह कमाया। अल्लाह ने हाथ दिए, हाथ से आपने गुनाह कमाया। अल्लाह ने पैर दिए, उसकी नाफरमानी की तरफ चलकर आपने गुनाह कमाए। अल्लाह ने आंख दी, गंदी चीजों को देखकर, गैर महरम को देखकर आपने अपनी आंख से गुनाह कमाया। हाथ दिया किसी मजलूम को सहारा देने के लिए, लेकिन हाथ से आपने किसी बेगुनाह को तमाचा मारा, आपने गुनाह कमाया। अपने वजूद को कानून इलाही और कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इस्तेमाल करना, यह गुनाह कमाना हुआ। कायदा सुन लीजिए, अपने वजूद को कानून इलाही और कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इस्तेमाल करना, यह गुनाह कमाना हुआ। अब अगर कोई आंख से गुनाह करता है तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो गुनाह कमा कर क्या करता है? फइन्नमा यक्सिबुहु अला नफ्सी, वो अपनी जान के लिए कमाता है। अगर किसी ने गुनाह किया तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर हाथ से कोई आपको तमाचा मारे तो आप उसको दुश्मन समझेंगे। आंख से अगर कोई आंख आपकी फोड़ दे, आप उसे दुश्मन समझेंगे। लेकिन अगर आज का मुसलमान अपनी आंखों से गुनाह करके अपनी आंखों को अजाब में गिरफ्तार कर रहा है, अपने हाथों को अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार कर रहा है, अपने पैरों को अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार कर रहा है, जाहिर सी बात है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपनी आंखों से गुनाह करता है, कल बरोज़े क़यामत उसकी आंखों में जहन्नम का पिघलाया हुआ शीशा डाल, जहन्नम की सलाखें उसकी आंखों में डाली जाएंगी। कान से अगर कोई गाना सुनता है, गालियां सुनता है, गजलें सुनता है, बुरी बातें सुनता है, गीबत सुनता है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसके कानों में जहन्नम का पिघलाया हुआ शीशा डाला जाएगा। तो आप तो गाना सुनते वक्त बहुत खुश होते हैं, क्या म्यूजिक है, क्या आवाज है, क्या शेर है। मर्द भी थरकते हैं, औरतें भी। कभी कभी तो ऐसा होता है कि गाने सुनकर मर्द भी रोते हैं, औरतें भी रोती हैं।
और इसका रिवाज इतना बढ़ गया कि अब कोई लंबा सफर ऐसा नहीं जो बगैर गाने के तय हो सके। गाड़ी में गाना लगा दो, टाइम पास हो जाए। घर में गाने, गाड़ी में गाने, शादियों में गाने। आप ये समझ रहे हो कि आप अच्छा काम कर रहे हो, आप ये समझ रहे हो कि आपको लज्जत मिल रही है, लेकिन ये लज्जत नहीं, आप खुद अपने दुश्मन हो, अपने लिए अल्लाह के अजाब को जब अपने ऊपर लाजिम कर रहे हो। इन गुनाहों की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने अजाब के अंदर गिरफ्तार फरमाएगा। वमन यक्सिब इस्मन फइन्नमा यक्सिबुहु अला नफ्सी। जाहिर सी बात है, आज लोग बेचैन क्यों हैं, आज लोग बेकरार क्यों हैं? वजह सबसे बड़ी यह है कि आज का इंसान गुनाह में डूब गया, आज का इंसान बदकिरदारी में डूब गया, आज का इंसान बुराइयों में डूब गया। कल तक जो गुनाह करने के लिए इंसान हिचकिचाता था, आज वो गुनाह इंसान के मुआशरे के अंदर जरूरत बनकर के दाखिल हो गया। कल तक अगर किसी की बेटी को कोई निगाह उठाकर देखे तो माँ और बाप उसकी आंखें निकालने के लिए तैयार हो जाते, और आज की माएं और बाप खुद अपने बच्चियों को, अपनी बच्चियों को बोलते हैं कि बेटी देखना, अगर किसी से कोई मोहब्बत वगैरह करना हो तो जरा देख लेना पैसे वाला है या नहीं, वरना तेरी जिंदगी और फ्यूचर बर्बाद हो जाए। और अगर रिश्ता तय हो गया तो जो मां कल तक किसी गैर के साथ अपनी बेटी को देखना गवारा नहीं करती थी, वही मां अपनी बेटी को अपने बेटी के मंगेतर के साथ बाइक पर घूमने जाने की इजाजत देती, बातें करवाती है, रिंग सेरेमनी होती है, शादी से पहले एक दूसरे को अंगूठी पहनाकर हराम काम किया जाता है। ये सब वो काम है जिसने बेचैन कर रखा है। मैं ऐसे हजारों रिश्तों के बारे में जानता हूं कि मंगनी के बाद लड़की को आजादी दी गई लड़के से मिलने की, शादी की तारीख के आने से पहले पहले रोजाना की बातचीत की वजह से झगड़ा हुआ, बच्ची ने कह दिया मेरा इसके साथ जम नहीं सकेगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं है माँ, अब मैं इसके साथ शादी नहीं करूंगी। 6 महीने 8 महीने तक उसके साथ घूमती रही और उसके बाद बच्ची ने मना कर दिया या लड़के ने मना कर दिया, नतीजतन रिश्ता ब्रेक हुआ। अब लड़की इंतजार कर रही है कोई मिले, लड़का इंतजार कर रहा है कि कोई मिले, और दोनों के बारे में बदगुमानियां और दोनों की बुराइयां मार्केट में आम होनी शुरू हो गई। गुनाह इतने बढ़ गए कि गैरत का जनाजा निकल चुका है। मां बैठी हुई है, बाप बैठा हुआ है, भाई बैठा हुआ है, बेटा और बेटी बैठे हुए हैं, सीरियल देखे जा रहे हैं, पिक्चर देखी जा रही है, गंदगी देखी जा रही है। एक जमाना वो था कि बेटा और बहू माँ बाप के सामने बैठकर बात करने में शर्माते थे कि हम इनके सामने कैसे बैठे, और आज पता नहीं क्या क्या माँ बाप के सामने लड़का और बहू एक दूसरे को पुकारते नजर आते हैं और माँ बाप कहे लगाते नजर आते हैं। क्या हो गया है हमको? कहां जा रही हमारी कौम? वो खातूने जन्नत जिनकी कनीज होने का दावा आज की मुस्लिम औरतें करती हैं, जानती हो आप? इरशाद फरमाती हैं, मैं जब मर जाऊं तो मेरा जनाजा भी रात के वक्त लेकर निकलना, ताकि कोई गैर महरम मेरे जनाजे को भी ना देख सके। आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ। और आज की औरतों का हाल यह है, शौहर के आने का वक्त हो तो सर पर बाम लगा करके बैठेंगी, और बाहर के खरीदो फरोख्त के लिए जाना हो तो मेकअप करके निकलेंगी। जिसके लिए सजना था उसके लिए बीमार बन गए, और जिनसे छुपना था उनके लिए तुम मंथन करके निकल रही हो।
रिश्ते टूट रहे हैं, एतमाद खत्म हो रहा है, आवारगी बढ़ रही है, बदकिरदारियां आम हो रही हैं। अगर इसका सद्देबाब नहीं किया गया तो मुझे डर लगता है कि मुआशरे में शायद कोई पाकीज़ा लड़की मिल सके या पाकीज़ा लड़का मिल सके।